जय हिंद बच्चों। आज हम सभी चैप्टर 11 करेंगे। साइंस समरी क्लास 6 का चल रहा था, उसमें से चैप्टर 11 है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है लाइट। लाइट इज अ नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट्स एंड मेक थिंग्स विजिबल। देखिए, लाइट कुछ नहीं है। लाइट हमेशा एक नेचुरल एजेंट है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है ना। उसके विजुअलाइजेशंस के लिए हमें हेल्प करता है। फिर बोलता है लाइट्स का जो पाथ है ना, इट्स पाथ इज ओनली विजिबल व्हेन इट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो देखिए, लाइट का जो पाथ है वो हमें तभी पता चलता है जब हमारा एटमॉस्फेयर का जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके पाथ को क्या करता है, स्कैटर्ड कर देता है। आप कभी अपने घर के अंदर कहीं पर छोटा होल होगा तो उस होल में देखिएगा, लाइट जब पास होता है तो बीच में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स रहता है जो हमें दिखाई देता है। तो वहाँ से हमें जो लाइट का पाथ है वो देख पाते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप ओपन एयर में देखिएगा तो आसानी से नहीं दिखाई देता है ना। हमें पता ही नहीं चलता है कि लाइट का डायरेक्शन किधर से किस तरफ है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। तो देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कौन सा एनर्जी, इनविजिबल। इनविजिबल एनर्जी मतलब क्या हो गया कि जो विजिबल नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, है ना, वो। फिर देखिए, लाइट इटसेल्फ इज नॉट अ विजिबल। लाइट जो है खुद अपने आप में दिखाई नहीं देता है, बट लाइट हेल्प करता है हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए, है ना। इट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट विजिबल। तो देखिए, अभी बताएं कि लाइट जो है कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, लेकिन खुद में अपने आप में दिखाई नहीं देता है। लाइट एंड द आई बोथ आर नेसेसरी टू सी द थिंग्स। अगर हम अर्थ पे या एटमॉस्फेयर में या फिर पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसको देखने के लिए क्या होना चाहिए, हमको क्या बोलता है, लाइट के साथ साथ हमारा आई विजन भी अच्छा होना चाहिए। अगर देखिए कहीं पर रात में है, डार्कनेस है, आई विजन अच्छा है तो भी हम नई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर लाइट है, किसी का आई विजन अच्छा नहीं है तो भी वो नहीं देख सकता है। मतलब बोथ लाइट एंड आई बोथ आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स और ऑन अर्थ और नियर बाय आवर सेल्फ, है ना। तो देखिए, द सेंसेशन विच हेल्प अस टू सी थिंग्स इज कॉल्ड साइट और द विजन्स, है ना। तो देखिए, जो सेंसेशन हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे क्या बोलते हैं, साइट या विजन बोलते हैं। अगर हम लोग बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो बोलते हैं कि इसका आई विजन अच्छा है, इसका आई साइट अच्छा है ना। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है, स्टार है, इलेक्ट्रिक टॉर्च है, कैंडल फ्लेम है, बहुत सारा ऐसा और भी हमारे पास मैन मेड सबस्टांस है, जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो हमें सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। देखिए, लाइट को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। पहला इमिशन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें ज़्यादातर जो है हम लोग इमिशन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। तो इमिशन ऑफ लाइट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि जो लाइट को, जिसके पास खुद का लाइट हो, है ना, और वो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है ना। तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, सन हो गया, है ना। ये सभी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस सभी के पास अपना लाइट है और अपने लाइट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जगमग कर देता है, रोशन कर देता है, उसको देखने में हेल्प करता है ना। दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कि वह ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग दूसरे लाइट के प्रेजेंस में देख पाते हैं, या फिर वह ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लाइट के प्रेजेंस में ही देख पाते हैं। जैसे देखिए, या फिर वो लाइट के कारण दिखाई देता है। जैसे देखिए, मून देख लीजिए, तो मून के पास लगता है ना अपना लाइट है, बट नहीं, वो अपना लाइट नहीं है, उसके पास सन का लाइट आता है और सन के लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं रात में, जब चांदनी रात होता है या फिर पूर्णिमा होता है, फुल मून होता है, तो उस डे को हमें पूरे रात में अच्छे से दिखाई देता है ना। तो मतलब कारण क्या है, क्योंकि लाइट जो आ रहा है मून से, वो मून का लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, जो उसे सन से मिलता है। फिर देखिए, हम लोग आसपास बहुत सारा चीज़ देख लीजिए, चेयर है, टेबल है, फैन है ना, बुक है, ये सभी के पास अपना लाइट होता है क्या, नहीं। बट
लाइट में ये सभी चीज़ दिखाई देता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया किसको बोलते हैं? एनी सबस्टांस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आइदर पार्शली और होली इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडिया, है ना। तो देखिए मीडियम, मीडिया से आप समझिए मीडियम, है ना, ऑप्टिकल मीडियम। तो देखिए यहाँ पर मीडियम जो है हमारे पास, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम, है ना। जब कोई भी चीज़ हेल्प करता है एक जगह से दूसरा जगह जाने में, है ना, तो उसको बोलते हैं मीडियम, है ना। जैसे एयर इज अ मीडियम, हम लोग को साउंड को, अपने वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में एयर है जो मीडियम मीडियम का जैसा एक्ट करता है। अगर अर्थ पे एयर नहीं होता तो हम लोग बात कर रहे हैं जो अपना बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते, है ना। तो ये कारण हुआ। तो देखिए ऑप्टिकल मीडियम है जो 3 टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? वैसा ऑप्टिकल मीडियम, है ना, जिससे लाइट है जो 100% या कम्प्लीटली पास कर जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल दें, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बोल दिए, है ना। जैसे आपका हो गया ग्लास, वाटर, एयर, इसमें जो भी लाइट आता है कम्प्लीटली पास कर जाता है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, है ना। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं? कि वैसा ऑप्टिकल मीडियम जिससे लाइट कम्प्लीटली पास नहीं करता है, मतलब जिससे लाइट है जो पार्शियली पास करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑप्टिकल मीडियम बोल देंगे। जैसे बटर पेपर, टिश्यू पेपर, है ना। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, आपको भी याद होगा, हो सकता है या करते होंगे आप, है ना, कि जो ब्लैंक पेपर होता है, आप नोटबुक से हम लोग एक पेज निकाल लीजिए और उस पेज के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, उस पर जो लाइट पास करता है तो वो पेज एज ए ट्रांसलूसेंट ऑप्टिकल मीडियम के जैसा एक्ट करता है या काम करता है ना। तीसरा है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम किसको बोलते हैं? कि वैसा मीडियम जो लाइट को कम्प्लीटली पास होने से रोक देता है ना, या फिर बोलते हैं विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, है ना, उसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। जैसे बुक हो गया, ब्रिक हो गया, है ना, टेबल हो गया, फैन हो गया हमारे पास, है ना, दीवार हो गया घर का जो है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, शैडो। शैडो का हिंदी होता है छाया, है ना। तो छाया किसको बोलते हैं? देखिए रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालें और उस ऑब्जेक्ट के पीछे का वह एरिया जहाँ पे अब लाइट गया ही नहीं, मतलब लाइट है ही नहीं, तो वो एरिया क्या होगा? डार्क साइड होगा, है ना। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? वो एरिया को क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं, दैट इज द शैडो, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा थोड़ा सा आपको, या देखे भी होंगे हम लोग, है ना। बचपन में बहुत सारा बच्चा को आप देखे होंगे, छोटा बच्चा रहता है, वो खुद के शैडो से भी कभी कभी डर जाता है ना। तो देखिए ये क्या होता है? लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज कट बाय एन ऑब्स्टिकल एंड शैडो इज फॉर्म। तो ये हमेशा तब बनता है जब हमारा लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ा और वो ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक है, मतलब उस पर लाइट तो पड़ रहा है, तो जिस साइड लाइट पड़ रहा है उसी साइड दिखाई देगा, उसके पीछे साइड लाइट जाएगा नहीं, है ना। कंप्लीटली वो लाइट को क्या कर देगा? रोक देगा पास होने से। तो पीछे के साइड में क्या बनेगा? शैडो बनेगा। तो देखिए शैडो बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक होना चाहिए, है ना, तभी डार्क शैडो बनेगा, है ना। तो डार्क शैडो किसका बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट का। अगर ट्रांसलूसेंट रहेगा तो वीक शैडो बनेगा, मतलब बहुत ही डार्क शैडो नहीं बनेगा। ट्रांसपेरेंट रहेगा तो शैडो बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उससे लाइट तो कम्प्लीटली पास हो जा रहा है। तो अगर आपसे पूछ दे कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट कम्प्लीटली पास हो जाता है, तो क्या वो शैडो बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। फिर पूछेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जो लाइट को कम्प्लीटली रोक देता है पास होने से, तो क्या शैडो बनाएगा? तो बिल्कुल बनाएगा, है ना। इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो शैडो है ना वो दो कैसे बनता है। तो देखिए अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा आपका लाइट सोर्स है ना, तो छोटा लाइट सोर्स से को हम लोग पॉइंट सोर्स बोल देते हैं। जैसे अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है आपका सन, है ना, लगभग 3.25 लाख किलोमीटर दूर है मून, है ना। तो ये साइज में तो बहुत बड़ा है हमारा सन, है ना, लेकिन एक लगता है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो उससे जो लाइट आ रहा है, ठीक है, हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं।
तो जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट जो शैडो बनाता है ना, उस शैडो को क्या बोलते हैं, अम्ब्रा बोलते हैं। या फिर जब किसी भी लाइट सोर्स से शैडो जो बनता है उससे एक ही डार्क शैडो बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डार्क शैडो को अम्ब्रा बोलते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी घर में देखिएगा, हम लोग के घर में अगर बल्ब लगा रहता है, ट्यूबलाइट्स लगा रहता है, CFL लगा रहता है ना, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लाइट है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उसके पीछे का कुछ एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, और उसके चारों तरफ कुछ एरिया जो रहता है थोड़ा कम डार्क रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए दो शैडो बन गया, एक वो शैडो जिसका एरिया बहुत ही ज़्यादा डार्क है, दूसरा वो एरिया जिसका डार्कनेस कम है ना। तो अब समझिएगा, जो ज़्यादा डार्क होगा उसको बोलते हैं अम्ब्रा बोलते हैं, और जो साइड वाला एरिया होगा जिसका डार्कनेस कम होगा उसे पेनिम्ब्रा बोलते हैं, है ना, पेन अम्ब्रा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे हम लोग एक स्क्रीन लगा दिए हैं और हम लोग के पास लाइट सोर्स है हाथ में, तो अगर उस लाइट सोर्स से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लाइट डालते हैं, ठीक है, तो पीछे शैडो बनेगा। अगर बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स का पोजीशन फिक्स है, लेकिन स्क्रीन को जो है वो ऑब्जेक्ट्स से दूर लेते जाएंगे, तो क्या होगा, तो अम्ब्रा का जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन पेन अम्ब्रा है उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है एग्जाम में। फिर देखिए कलर ऑफ शैडो है, तो देखिए कलर ऑफ शैडो जो है हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है ना। व्हाट एवर बी द कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, रेड हो, पिंक हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, है ना, लेकिन उसका हमेशा शैडो बनेगा वो ब्लैक बनता है ना। तो कलर ऑफ शैडो क्या हो गया हमारा, ब्लैक हो गया। अब देखिए लेंथ ऑफ शैडो बोलते हैं, तो देखिए लेंथ ऑफ शैडो डिफर एंड डिपेंड अपॉन द एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द बॉडी। देखिए आप एज्यूम कीजिए, मतलब कि जितना पास में लाइट सोर्स रहेगा, है ना, उतना छोटा शैडो बनता है, लेकिन जितना दूर से अगर लाइट पड़ेगा शैडो उतना लंबा पड़ता है। आप देखिए थोड़ा सा और समझिए, एंगल जब उसका जितना छोटा होगा, है ना, तो उतना छोटा वो बनाएगा शैडो। अगर हम लोग गर्मी के मौसम में देखते हैं, सन जो है हमारा सर के ऊपर आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, शैडो बहुत ही छोटा बनता है, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में शैडो जो है वो बहुत ही बड़ा बनता है ना। तो बोला जाता है कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ लाइट सोर्स, है ना, कि किस एंगल से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रहा है। फिर देखिए एक्लिप्स, एलिप्स जो है कैसे बनता है ना, एलिप्स जो बनता है वो बनता है आपका मतलब ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो हमारा क्या बोलता है सोलर सिस्टम में मून, अर्थ और सन के बीच में फॉर्म होता है। तो एलिप्स जो हो गया हमारे पास वो स्पेस में बनता है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं एलिप्स जो है, एलिप्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, एलिप्स बनने के लिए होता है तभी बनेगा कि जब ब्राइटर साइड है वो क्या हो जाए, उसके ऊपर ओवर शेडिंग हो जाए, मतलब उसके ऊपर लाइट ना पड़कर शैडो पड़े, है ना, तभी वो एलिप्स बनेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए दो तरह का एलिप्स बनता है, एक सोलर एलिप्स, दूसरा लोनर एलिप्स। तो सोलर एलिप्स किसको बोलते हैं कि जब देखिए सन जो है वो अर्थ और जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है ना, तो मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में जब आ जाता है तब सोलर एलिप्स उसको बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अर्थ पे सनलाइट आता है उस सनलाइट को मून क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है ना। तो इससे हमको क्या लगता है कि लगता है सन का जो पाथ है ना वो रुक गया है ना, लाइट का पाथ है जो रुक गया है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये बनता है सोलर इलिप्स, वो डे में बनता है ना, हमेशा दिन में बनेगा। और कौन सा दिन को बनता है, न्यू मून को,
हिंदी में इसको बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं, है ना। अमावस्या के दिन आपका सोलर इलिप्स बनता है। जबकि लूनर इलिप्स है, जो लूनर इलिप्स कब बनता है, फुल मून को बनता है। फुल मून मतलब पूर्णिमा के दिन। और एक कब बनता है, रात में बनता है, याद रखिएगा, ये मतलब रात में बनेगा, है ना। तो सोलर इलिप्स कब बनेगा, बनने के लिए क्या फिनोमेना होना चाहिए, क्या घटना होना चाहिए, कौन सा कंडीशन होना चाहिए, जब हमारे पास मून और सन जो है, ठीक है, वो उसके बीच में अर्थ आ जाता है। मून और सन के बीच में अर्थ आ जाएगा तो क्या करता है, देखिए अभी अब हम लोग जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कब करेगा, जब सन से लाइट मून पर पड़ता है और मून फिर वो लाइट को अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब बीच में अर्थ आ जाता है तो अर्थ क्या करेगा, मून पे जो पड़ने वाला लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है ना। तो मून के ऊपर फिर क्या हो जाता है, शैडो पड़ने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि फुल मून कब बनता है, और सॉरी, फुल मून के डे पे लूनर इलिप्स बनता है और न्यू मून के डे पे आपका सोलर इलिप्स बनता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको शुरू में बताए थे, है ना, कि हमारे पास लाइट का दो फिनोमेना, इमिशन ऑफ लाइट अच्छे से पढ़ें, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब हमारा लाइट जो है कोई भी वैसे सिस्टम से या वैसे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करे, जो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये आ जाता है, रिटर्न हो जाता है एंगल चेंज करके या फिर सेम एंगल में उसी पाथ पे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे अच्छा जो अभी तक नॉन ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज अ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, है ना। तो मतलब अगर हम लोग इसीलिए देखते हैं कि जो घर में यूज करने वाला जो अच्छा क्वालिटी का मिरर होता है उसके पीछे सिल्वर का यूज किया जाता है ना। वाई, बिकॉज इट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर। तो जो जितना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को उतना ही अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए टाइम कैसा भी हो, हमेशा याद रखिए एक बात बच्चों, है ना, कि मेहनत जो करता है उसको एक दिन मेहनत का रंग भी दिखाई देता है ना। और मेहनत के रंग के अलावा दुनिया में कोई भी रंग है जो उससे बेहतर रंग नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।